गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। इसको समझते हैं कि इनमें रूल क्या है इनको हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। तो देरी न करते हुए चलिए चलते हैं बोर्ड पे और पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस को, यानी कि नकारात्मक वाक्य को। तो नकारात्मक वाक्य यानी कि निगेटिव, जहाँ पे बात नहीं की जाए, यानी कि बात को नकारा जाए। सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये पता चले हाँ इसको नहीं बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूँ। मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूँ, यानी कि नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो कौन सा हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये कंटिन्यूअस का ही है। इसकी पहचान के लिए वाक्य के लास्ट में देखेंगे तो रहा हूँ शब्द आया है। रहा हूँ शब्द से क्या हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और नहीं शब्द से पहचान हो गई कि ये निगेटिव का हो गया। अब इन दोनों से जब पहचान हो गई तब हम नियम के हिसाब से, जो इसका नियम है हिंदी से अंग्रेजी बनाने का, उसी नियम के आधार पर इसका हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल पे कि मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूँ। अब इसके लिए हमने यहाँ पे नियम लिख रखा है। नियम यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को लिखते हैं। तो कर्ता यहाँ पे कौन है, बाजार। कौन नहीं जा रहा है, बाजार जाने का काम नहीं कर रहा है, मैं, यानी कि मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में कर रहा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो अब ये तीन हो गई, तीन में से कौन सा लगाएंगे। तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे करना है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। वो अफर्मेटिव सेंटेंस को समझाया गया है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए आपकी जानकारी के लिए बताएं कि आई के साथ में प्रयोग होता है एम का। आई एम, आई के साथ में एम। एम के बाद में यूज क्या करना है, तो कह रहा है कि एम के बाद में भैया लिख दीजिए नॉट, यानी कि निगेटिव बनाना है तो हो जाएगा एम नॉट। नॉट के बाद में कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो वर्ब यहाँ पे जा रहा हूँ यानी कि जाना, गो। तो यहाँ पे लिख दीजिए गो। इसके साथ में जोड़ देना है आईएनजी, यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ में जोड़ना आईएनजी। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। कहाँ नहीं जा रहा हूँ, तो बच रहा है क्या, ऑब्जेक्ट। तो कहाँ नहीं जा रहा हूँ, बाजार। टू मार्केट, मार्केट माने बाजार, यानी कि ये तो जानते ही हैं कि मार्केट मतलब बाजार होता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। लेकिन अभी भी वाक्य पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर देखेंगे तो यहाँ पे आज लिखा हुआ है और उसकी अंग्रेजी हमने नहीं लिखी है। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं वो हमने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि इनको हम लास्ट में यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद में ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आज की अंग्रेजी क्या होती है, टुडे। अब ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। और इसी नियम के आधार पे हमने कुछ नहीं किया है, बस क्या किया कि नियम के आधार पे जो ये बोल रहा था उसी की अंग्रेजी लिखते चले गए और हिंदी से अंग्रेजी में बन गया। तो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा नियम आप एक बार बारीकी से समझ लीजिए और आसानी से किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक बार ये दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं कि इनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य है कि वह फूल नहीं तोड़ रही है। तो इसके लिए देख लेते हैं हाँ इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नियम क्या करता है, कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो भैया हमने लिख दिया सब्जेक्ट यानी कि सी। इसके बाद में कहता है हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर। तो यहाँ पे सी है यानी कि सिंगुलर एक वचन है। एक वचन का जब करता होगा तो उसके साथ में इसका प्रयोग करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया। देन इसके बाद में कह रहा है कि नाट लिखिए, तो हमने लिख दिया नाट, क्योंकि नहीं शब्द प्रयोग हुआ था तो हमने लिख दिया नाट। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमने लिख दिया प्लक, यानी कि जब कोई भी नाजुक चीज तोड़ना होता है, सॉफ्ट तोड़ना होता है तो वहाँ पे प्लक होता है। और जो कोई हार्ड चीज तोड़ते हैं, कठोर चीज तोड़ते हैं, वहाँ ब्रेक होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे हो गया प्लक। इसमें जोड़ना क्या था कि वर्ब के साथ में एनजी जोड़ना था। क्यों, क्योंकि काम कंटिन्यूअस जारी है। जब काम कंटिन्यूअस जारी है तो वहाँ पे हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। तो हो गया प्लकिंग। इसके बाद में हमने लास्ट में लिख दिया क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है कि फ्लावर। सी इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक। अब फूल एक वचन में भी होते हैं, बहुवचन में भी। जनरली यहाँ पे ये तो समझ में नहीं आ रहा हाँ एक वचन है कि बहुवचन, तो हमने यहाँ लिख दिया कि हाँ फ्लावर्स, यानी कि बहुत से फूल तोड़ेगी, एक तो तोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट वन कि तुम कल लखनऊ नहीं जा रहे हो। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं सब्जेक्ट यानी कि यू। इसके बाद में इसके साथ सहायक क्रिया यानी कि आर। अब आर के साथ में, आर के बाद में क्या लगाना है, तो निगेटिव है तो जाहिर सी बात है नॉट। नॉट के बाद में क्या है, जा रहे हो यानी कि गो। इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। कहाँ नहीं जा रहे हो,
टू लखनऊ। कब नहीं जा रहे हो? कल। तो कल के लिए यानी कि कोई भी जब बात की जाएगी तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि कल दोनों पक्ष में हो सकता है, यानी कि बीता हुआ कल और आने वाला कल। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो आने वाले कल की बात की जा रही है, न कि बीता हुआ कल। तो आने वाले कल के लिए हो जाएगा टुमारो। अब ये वाक्य हो गया कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि आपको निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, और मैं प्रयास करूंगा कि उसको जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान मैं करूं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो भाई अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे वीडियो को ले आने का प्रयास और बहुत जल्दी से जल्दी कर सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। To get more videos, please like, share and subscribe the channel. Subscribe the channel.